चलिए आगे चलते हैं। और ये इस समय मार्केट का वो टाइम है जब हम भसीन साहब के बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करते हैं। बाजार कहीं भी हो, बट ये पोर्टफोलियो आपको हमेशा हरा भरा नजर आएगा जो भसीन साहब शेयर करेंगे। गुड आफ्टरनून भसीन जी, कैसे हैं आप? बस अजय जी, आपकी दुआ है और शेयर बाजार की सलामी है। कैसे चल रहे हैं तो आपके स्टॉक पिक्स अभी तक, और क्या नए स्टॉक्स लेके आए हैं आज आप? तो अजय जी, कल शाम को आपको 19:19-20 पे सिटी यूनियन बैंक दिलाया था, आज 28 रुपए बिक गया। 26.5 का मैंने कहा था टारगेट हफ्ते में आएगा, वो एक दिन में हो गया। तो ईटी स्वदेश देखिए और वसीम के बेहतरीन शेयर लीजिए, आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। अब आपके लिए तीन पिक्स हैं, दो बैंक्स हैं और एक टेलीकॉम कंपनी है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ, प्लीज शेयर करिए। सिटी यूनियन बैंक वाकई में बहुत अच्छा चला और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इग्नोर्ड बैंक रहता है, लेकिन चुपचाप अपना काम कर जाता है रिटर्न का भी और नंबर्स का भी। खैर आगे बताइए अपने शेयर्स। तो अजय जी, ये मैं आपके यहाँ बॉम्बे में जब रहता था तो लोकल में ट्रैप करता था, तो गुजराती भाई ने मुझे सिखाया, सर भाव भगवान छे, भाव भगवान छे। उन्होंने हर चीज में उन्होंने मेरे को बताया कि भाव ही भगवान है, बाकी सब बकवास है। तो मैं आज भाव के साथ सौदा कर रहा था 119-20 में। एनीवे, ऑन अ लाइटर साइड, आज आप लीजिए सर, रिपीट बाय बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 39.25, 43.50 कैन कम इन द नेक्स्ट 2 days. There was an internal deal which had to go take place. There's already 10 crore shares have exchanged, that is done with. Second by Bank of Baroda, largest lender to metal stocks, and उसमें right back आएगा. You will be amazed by the numbers. Bank of Baroda comes 106, 6.5 में लीजिए, 3.5 का स्टॉप लॉस, 112 का टारगेट। और तीसरा, मुझे इस भाव पे 10 रुपए पे बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आइडिया लेने का। They got very much relief in the spectrum charges. The promoter is putting in money at 13.3. You cannot but make money. If you have 3 months, this is going 20% up to 12 rupees. ARPUs are rising and their market share is now stabilizing. So I think at 10 rupees, keep a stop loss of 9.25. 12 rupees would be my target in Vodafone. All right, good afternoon संजीव जी। So this looks like a new call. Vodafone Idea यहाँ टारगेट 12 रुपए के लिए भसीन जी की यहाँ रिकमेंडेशन होगी कि आप यहाँ बाइंग करें। उसके अलावा कुछ और पॉकेट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा झेली है गैस काउंटर से, गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स ने, वहां पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? But gas prices are going up through the roof and now there will be a pass on effect. Margin में थोड़ा pressure पड़ेगा, but I think that this may be a one off. Now जब prices बढ़ाएंगे और उनकी input cost घटेगी, then they will not make the prices fall. So it is slightly inflationary, but I think IGL would be my top pick over there on decline. I already had a buy at 340, 345. It has gone up quite a bit from there, but I would still say stay with that stock. बिल्कुल। गुड आफ्टरनून वसीम जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स में अप मूव्स कुछ सेक्टर्स में है, बाकी वॉलेटाइल ट्रेड्स है, लेकिन फैशन एंड रिटेल की अगर बात करें, आज ट्रेंड के बारे में बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार कुछ सेशन से हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, जिसके चलते ट्रेंड में अच्छी तेजी के बीच कामकाज है। एक तो ये स्टॉक और इनके पेयर्स आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए मानसी जी, घर से निकलना और स्पेंड करना इज गोइंग टू बी द केवियट, दैट्स व्हाई इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। रिवेंज स्पेंडिंग, रीओपनिंग इज ह्यूज, और ऑब्वियसली फुट मॉल्स विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, रिटेल मॉल्स विल गेट अ लॉट ऑफ द चर्न। तो यहाँ रिलायंस रिटेल वुड बी माय टॉपिक। ट्रेंट इज अ वेरी वेरी वेल रन कंपनी बाय द टाटास, बट मैं यहाँ रिलायंस में अगर लेना ही है तो रिलायंस लीजिए। सम ऑफ पार्ट्स में यू गेट जियो, यू गेट रिटेल, यू गेट ऑयल एंड गैस, एंड यू गेट पेट्रोकेमिकल्स। राइट। और वैसे भी मानसी जी का लग रहा है कि शॉपिंग करने का बहुत मन कर रहा है और इसलिए उनको ट्रेंड ही खोल के बैठी हुई है अपने वेबसाइट पे। मैं देख सकता हूं। अजय शॉपिंग इज ऑन द कार्ड्स। बिल्कुल, आई एम श्योर वो तो होलसेल शॉपिंग है। संजीव जी, ये बताइए मेटल्स में क्या हो रहा है? मेटल इंडेक्स में अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। मेरे चार्टिस्ट फ्रेंड्स, अभी हम चिराग से बात कर रहे थे इस बारे में, JSPL 500 के ऊपर आ गया और काफ़ी लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं, जैसे कि ITC 250 के ऊपर आ गया, क्योंकि ये एकदम सोल्ड ऑफ हो गया था स्टॉक। 500 के ऊपर से वो ऑलमोस्ट 400 गया धीरे धीरे। तो मेटल में क्या व्यू बन रहा है? एनीथिंग व्हिच यू लाइक? So I like very much SAIL. As a disclosure, we have accumulated SAIL around this 95, 97. We think SAIL can give you a 20% upside और उसमें dividend भी है. So SAIL would be my top pick. The risk reward is very favorable, or if exports pick up, SAIL is the top exporter from India.
ठीक है। तो यहाँ पर मेटल स्पेस में आपकी रिकमेंडेशन सेल होगी। बसिन जी, आई वाज लिटिल इंक्विजिटिव टू नो, जिससे आप बता रहे हैं कि मई में हम जब एक नया हाई देखेंगे 19,000 तक के लेवल्स देंगे, तो ऐसे में बाजार को ऊपर लेकर जाएगा कौन? रिलायंस की अगर बड़ी भूमिका होगी, रिलायंस के आप ऊपर के लेवल देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, डार्क हॉर्स कोई और होगा? प्रियंका जी, सारे रहस्य अभी बता दिए तो फिर क्या अप्रैल का महीना कैसे निकलेगा? देखते जाते हैं आगे आगे क्या होता है। एटलीस्ट अब आपको 19,000 का नंबर तो दिख रहा है। 3 हफ्ते पहले तो आप कह रहे थे संजीव जी पता नहीं किस तरफ से उठे हैं। तो अगर भगवान ने साथ तरह से सोए तो 19,000 जरूर आएगा। डोंट वरी, दिस विल गेट टू रेस्ट एंड देयर विल बी इनफ पीपल हु विल लीड। देयर आर इनफ कंपनीज। कॉर्पोरेट इंडिया विल कम आउट विद द बेस्ट रिजल्ट्स। उनकी लैंग्वेज सुनिए, दे से दिस इज अ वन ऑफ, इट विल गेट एडजस्टेड विद टाइम. India's demographics will play out positively and we will take it when it comes. बिल्कुल संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर आपका आउटलुक हमें बताने के लिए। और क्लियरली यहाँ पर आप देखिए बाजार 19,000 तक जाता हुआ दिख सकता है इंडेक्स। ये कॉल कह सकते हैं गोल्ड ओरिएंटेड कॉल संजीव जी की तरफ से आती हुई। अब ये कैसे जाएगा इस पूरे महीने, संजीव जी हमें साथ साथ ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से उनके टॉपिक्स और एनालिसिस के बदौलत बाजार में